सत्य को संसार में भी खोजा जा सकता है, सत्य को संसार से बाहर भी खोजा जा सकता है। सत्य जो है वो सर्वव्यापक है, ओमनी प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कह सकते हो कि इसी में सत्य है, उसमें सत्य नहीं, अंदर सत्य है, बाहर सत्य नहीं है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, इदम जो संसार है वो भी उससे पूरा है, और जो संसार से बाहर है वो भी उससे पूरा है। तो सत्य की खोजने के लिए साधक की अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपने अपनी धारणा के अनुसार, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार वो कहाँ से खोज सकता है। वहां से खोजने के लिए धर्म विधि का निर्माण करते हैं। जो सुंदर कांड का पक्ष है वो दोनों ही पक्ष हैं। संसार में सत्य को खोजना हो तो कहाँ से सत्य को खोजना प्रारंभ किया जाए, अंदर से या बाहर से। तो सुंदरकांड का पक्ष ये कहता है कि जब हम सत्य को, आनंद को, शांति को, शक्ति को, भक्ति को खोजने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला जो विघ्न, सबसे पहला जो चैलेंज अपने सामने आता है, उस चैलेंज का नाम समुद्र है, सागर है। जो संसार में रह करके सत्य को खोजना चाहते हैं उनका वे क्या होना चाहिए। पुस्तकों ने बता दिया, गुरुओं ने बता दिया, संतों ने बता दिया कि इस शरीर में एक तत्व है जो कि सत्य है और उसका नाम आत्मा है। वो संसार में भी है और वो इस शरीर में भी है। अब जो साधक है वो उस आत्मा की खोज करना चाहता है, उस शांति की खोज करना चाहता है, उस राम की खोज करना चाहता है, उस सत्य की खोज करना चाहता है। उसी के मार्ग का विधान है। और ये इसमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब तक हम दूसरे के बताए आधार पर मान करके चलेंगे तब तक वो हमारा अपना सत्य नहीं। संपाति ने तो बता दिया था कि सीता कहाँ है। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। संपाति ने अपनी दृष्टि से देख करके बता दिया कि लंका में अशोक वृक्ष के नीचे सीता बैठी हुई हैं। गीता ने बता दिया कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। वेदों ने बता दिया कि एक एव परब्रह्म द्वितीयम नेह नास्ति किंचन। सारे दुनिया के कण कण में वो सत्य रमा हुआ है, वो परमात्मा रमा हुआ है। सबने बता दिया है। सत्य से हर एक को, हर मन को अपनी जान पहचान जब तक नहीं होती है तब तक वो सत्य उसके लिए निरर्थक होता है। और सत्य को जान लेने के बाद में सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि न उसमें जन्म होता है न उसमें मृत्यु होती है। परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं। उसे ये पता चल जाता है कि भैया ये जो बदल रहा है वो असत्य है, जो नहीं बदल रहा है वो सत्य है। इसे जानना होता है, इसे समझना होता है, इसे जीना होता है कि हमारे जीवन में क्या ऐसा है जो बदल रहा है, पल पल बदल रहा है, हर रोज बदल रहा है।
और क्या ऐसा है जो नहीं बदल रहा है। तो जब संसार से सत्य की खोज की जाती है, स्वयं से सत्य की खोज की जाती है, तो उसके चरण बताए। ये मान करके चलें कि जो सागर है, जो लंका है, वो अपना शरीर है। अपने शरीर में हमें शांति को खोजना है, और अपने शरीर में हमको शांति कहाँ मिलेगी? उसी का मार्ग सुंदरकांड बताता है। जिन लोगों ने भी सबसे पहले इस शरीर के साथ में खोज प्रारंभ की, सबसे पहला जो क्रम अपने सामने आता है वो आता है मैनाक पर्वत का, अर्थात सम्मान का। किन रास्तों से गुजरना होता है अपने को? पहला मार्ग आएगा, पहला रास्ता अपने सामने आएगा सम्मान का। ये मान के चलो ये चौराहे हैं कि एक राउंड अबाउट आएगा, एक सर्कल आएगा, वहाँ से इधर जाना है, उसके बाद में दूसरा सर्कल आएगा, वहाँ से बाएं घूमना है, फिर तीसरा सर्कल आएगा, वहाँ से फिर दाएं घूमना है। तो जब भी ये जीवन चलने लग जाता है तो एक सर्कल आता है जिसका नाम होता है सम्मान का। इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। जब हम सम्मान से आगे बढ़ते हैं तो एक और सर्कल आता है जिसका नाम होता है भूख। उस सर्कल से जब आगे बढ़ते हैं तो एक तीसरा सर्कल आता है जिसका नाम होता है ईर्ष्या। उससे आगे जब बढ़ते हैं तो एक चौथा सर्कल आता है जिसका नाम होता है लंकिनी। किसी भी जगह पे एंट्री करने के लिए, अपने इस शरीर में शांति की खोज की एंट्री करने के लिए अपने को ये 4 सर्कल पार करने होते हैं। जो मान का सर्कल है वो किस तरफ वाला है? इस तरफ वाला है, और वो बिल्कुल किनारे पे ही पड़ जाता है। उससे आगे जब हम जाते हैं तो हमारे सामने भूख का सर्कल है। अगर इस तरीके से अगर सत्य को समझा जाएगा ना तो अपने को ये पता चल जाएगा कि हम किस वाले सर्कल के राउंड अबाउट घूम रहे हैं। जहाँ से यात्रा की शुरुआत होती है उसके आसपास में कौन सा वाला सर्कल मिल जाता है? मैनाक पर्वत वाला सर्कल मिल जाता है, सम्मान वाला सर्कल मिल जाता है। यदि हम मान वाले सर्कल के आसपास घूम रहे हैं तो इसका मतलब कि हम अभी कम से कम 100 बार, 200 बार, 400 बार ही इस शरीर में आए हुए हैं, नए नए विजिटर्स हैं। जब उसके आगे निकल जाते हैं तो मान को पीछे छोड़ देते हैं। कौन सा सर्कल एक्टिव हो जाता है? भूख का। आज ये खा लेते हैं, आज ये खा लेते हैं, आज ये खा लेते हैं, आज वो खा लेते हैं। भूख के ही चारों तरफ, और इन हर जगहों पे टिकट देने वाले, सर्टिफिकेट देने वाले अलग अलग डेडिकेटेड लोग बैठे हुए हैं। मैनाक के पास भी टिकट देने वाले लोग बैठे हुए हैं, और भूख के पास भी अपने को प्रिंटेड, बिल्कुल स्टैम्प्ड, सील्ड सर्टिफिकेट देने वाले लोग बैठे हुए हैं। तो सम्मान के पास में मैनाक बैठा हुआ है जो हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है कि महाराज एक्सेप्ट कर लो, ले लो। और भूख के पास में सुरसा बैठी हुई है, वो रिक्वेस्ट नहीं करती है,
बल्कि डिमांड करती है। दोनों सर्कल्स के अंतर को देख लो, एक में पहले रिक्वेस्ट है और दूसरे में पहले डिमांड है। कभी सत्य को अंदर प्रवेश करो ना, तो इतना मखमली हो जाता है कि उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा द्रविड़ प्राणायाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो सरल, वो अपने आप को अनवील्ड कर देता है, वो खोल देता है। केवल तरीके से एंट्री कर जाओ वहाँ पे। तो भूख में क्या है कि डिमांड है, वो हमसे पूछती नहीं है। चीनी खाने के बाद में वो हमसे पूछती नहीं कि मैं डायबिटीज़ बढ़ाऊं या न बढ़ाऊं। घी खाने के बाद में अपने से नहीं पूछता कि कोलेस्ट्रॉल को बूस्ट करूं कि ना करूं। ज़्यादा नमकीन खाने के बाद में वो पूछता नहीं कि ब्लड प्रेशर को मैं बढ़ाऊं कि रहने दूं। तुमने बड़े प्यार से व्रत किया है, उसके बाद में खाया है। तो ये दूसरा सर्कल जीवन में आता है। जब हम इसके भी आगे निकल जाते हैं तो तीसरे सर्कल से फेस करना होता है, उसका नाम होता है ईर्ष्या। ये ऊपर से नहीं दिखाई देती है, मान ऊपर से दिखाई दे जाएगा। भूख थोड़ा सा प्रयास करोगे तो दिखाई दे जाएगा, लेकिन ईर्ष्या अगर अपने अंदर हम खोजने का प्रयास करें, अपने को कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन जब उसको प्रकट होना होता है तो ये पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाएगी। गहाई छां सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाए। तो इन तीन सर्कल्स को पार करते ही हम शरीर की समस्याओं को पार कर लेते हैं। मान, भूख और ईर्ष्या। हनुमान जी जब समुद्र पार करते हैं तो इन्हीं तीन के पता ही मारि मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयौ मति धीरा। इन तीनों का समाधान करते ही, इन तीनों के सर्कल्स को निकलते ही बुद्धि क्या होती है? शांत हो जाती है। इससे पहले बुद्धि चंचल रहती है, इससे पहले बुद्धि अशांत रहती है। मान में भी मति चंचल होगी, भूख में भी मति चंचल होगी और ईर्ष्या में भी मति चंचल होगी। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयौ मति धीरा। इन तीन के द्वारा शरीर की समस्याओं को ये मान के चलो कि सागर को पार कर लिया जाता है। अगर शरीर से के अंदर प्रवेश करना हो तो शरीर के अंदर प्रवेश करने के लिए ये तीन द्वार अपने सामने आएंगे। मान के दरवाजे से प्रवेश करो, भूख के द्वार से प्रवेश करो या ईर्ष्या के द्वार से प्रवेश करो। ये तीनों सर्कल अपने को पार करने होते हैं तो हम लंका के पास पहुंच जाते हैं। अब चौथा, पास तो पहुंच गए हैं लेकिन एंट्री नहीं हुई है। एंट्री पे कौन खड़ा हुआ है? लंकिनी। लंकिनी माने प्रवृत्ति, प्रवृत्ति माने इंटेंशन। और बड़ी विचित्रता ये देखो, लंकिनी कहते कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। लव माने सेकेंड,
एक सेकंड के सत्संग का सुख इतना वो मानती है कि उसके सामने स्वर्ग का सुख भी। और हनुमान जी का और लंकिनी का सत्संग कैसा हुआ? वो कहती कि मैं तुमको जाने नहीं दूंगी, और हनुमान जी ने मुठिका एक महाकपिहनि रुधिर बमत धरणी धनमणि पुनि संभार उठी सोलंका जोरि पानि कर विनय सशंका जब रावण ही ब्रह्म बर दीना चलत बिरंचि कहा महि चीन्हा विकल होश जब कप के मारे तब जाने सु निश्चर संग। तो लंकिनी क्या है? इंटेंशन। कभी ये देखा कि अगर कोई अपने गाल पे मार रहा है और इंटेंशन उसकी अच्छी है तो हमको गुस्सा आएगा कि हंसी आएगी? अगर कोई अपने पास में आकर के खड़ा हो जा रहा है और उसकी इंटेंशन बहुत अच्छी है तो अपने को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? और अगर कोई अपने 4 फीट की दूरी पे भी आ जा रहा है, 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग है, अगर वो 3 फीट पे भी आ जाता है और इंटेंशन सही नहीं है तो जो सत्संग है वो वास्तव में क्या करता है? वो इंटेंशन जनरेट करता है। अगर इंटेंशन सही है तो एंट्री हो जाती है, अगर इंटेंशन सही नहीं है तो एंट्री रिजेक्ट हो जाती है। ये लंकिनी चौथा सर्कल है। चौथे सर्कल का नाम है इंटेंशन। हम किस इंटेंशन से क्या कर रहे हैं? बट इस तरह से हम लोगों ने सुंदरकांड को नहीं देखा है अभी तक इंटेंशन की नजर से। तो लंकिनी सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग। जो लंकिनी जो है वो अपने जीवन की इंटेंशन है वहां पर एंट्री करने के लिए। और जब उसकी इंटेंशन बदल जाती है, अब देखो इंटेंशन एक जैसी रहती है कि बदल जाती है? हम सोच करके कुछ आए हुए होते हैं और दूसरा कह देता कि ऐसे नहीं ऐसे इसलिए मैंने ये किया, तुरंत ही हमारी इंटेंशन बदल गई। हम लड़ाई करने के लिए आए हुए होते हैं और समझौता होने लग जाता है। जो लंकिनी उससे कह रही थी कि और इतने छोटे से रूप में जाने वाले हनुमान जी को कि मसक समान रूप कपिधरी लंक कहीं चले सुमिरि हरि नरी नरहरि नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कहाँ चले से मोहि निंदरी। इंटेंशन कहती कि मुझे इग्नोर करके कहाँ जा रहे हो? कई बार अगर देखेंगे अपने जीवन में सत्य के मार्ग पे, धर्म के रास्ते पे जब जब हमें असफलता मिली है तब तब देखो कि हमने अपनी इंटेंशन को इग्नोर किया है। बिना इंटेंशन के हमने बहुत बड़ा बड़ा काम किया, लेकिन उसके पीछे इंटेंशन कुछ और थी। जहां वो सत्य की तरफ जाना चाहिए था वहीं वो सब कुछ किसकी तरफ मुड़ जा रहा था? असत्य की तरफ मुड़ जा रहा था। यदि इंटेंशन को साध लिया जाए, चौथे सर्कल को साध लिया जाए, तो मान की मेहनत, भूख की मेहनत, ईर्ष्या की मेहनत, ये सारी मेहनत सफल हो जाती हैं। लेकिन इन पे सारा काम करने के बाद भी अगर हम इंटेंशन को नहीं समझ पाए तो सारी मेहनत पानी में चली जाती है। हम ध्यान कर रहे हैं तो इंटेंशन क्या है? भोजन भी कर रहे हैं तो इंटेंशन क्या है? सेवा कर रहे हैं तो इंटेंशन क्या है? कोई पद ले रहे हैं तो इंटेंशन क्या है? अगर सुंदरकांड में सत्संग की व्याख्या देखो तो सत्संग की व्याख्या क्या बन गई? इंटेंशन ही सत्संग है।
सही इंटेंशन। अगर सही इंटेंशन होती है तो सत्य का मार्ग दे देती है। अगर इंटेंशन सही न हो तो वो दरवाजा बंद कर देती है, द्वार को बंद कर देती है। तो सुंदरकांड के ये चारों दरवाजे अपने को मिलेंगे। मैनाक भी मिलेगा, सुरसा भी मिलेगी, सिंहिका भी मिलेगी और लंकिनी भी मिलेगी। इसीलिए लंकिनी हनुमान जी के साथ में मिलने को क्या कहती है? सत्संग कहती है। कि जो ये एक क्षण का जो सत्संग हुआ ना, उसने मेरी इंटेंशन बदल दी। इसीलिए वो आशीर्वाद देती है। भूख भी आशीर्वाद देती है और लंकिनी भी आशीर्वाद देती है। सुरसा क्या कहती है? राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्ष चले। कभी ये देखा कि आशीर्वाद दुख में निकलता है कि सुख में निकलता है? कोई भी दुख में आशीर्वाद देता है कि सुख में आशीर्वाद देता है? अगर भूख हमसे प्रसन्न है तो वो आशीर्वाद देगी, और अगर भूख हमसे दुखी है तो श्राप देगी। भूख का रेशियो क्या है? जितनी डिमांड उससे 10% सप्लाई। शत योजन तेहि आनन कीन्हा, और हनुमान जी ने कितना रूप अपना बना लिया? अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। कि जब भूख की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही हो तो उसको दिया कितना जाए? 10%। और जितनी भूख है अगर उससे ज्यादा दे दिया गया तो मन कहता है कि जितनी डिमांड है अगर उससे ज्यादा दे दो तो प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर उससे ज्यादा दे दिया गया तो भूख कभी भी संतुष्ट नहीं होगी। वो उसी तरह से है कि जैसे कोई ये सोचे कि हम पेट्रोल डाल करके आग को बुझा देंगे। भूख कैसे प्रसन्न होती है? उसे जितनी चाहिए, जितनी जरूरत है उससे कम। तो जो भूख है, जो सुरसा है, वो भी आशीर्वाद देती है, और जो लंकिनी है वो भी अपने को किस तरफ जाने के लिए कहती है? प्रविश नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। तो ये वो सूत्र हैं सत्य के कि जो उस तरफ जाने में अपनी मदद करते हैं, अपने को ये बताते हैं कि भैया हम किस सर्कल पे घूम रहे हैं, अभी दिल्ली कितनी दूर है, अभी हमारी यात्रा कि किस पड़ाव पे हम पहुंच रहे हैं। हम मैनाक पे रुक रहे हैं कि हम सुरसा से उलझ रहे हैं, कि हम सिंहिका की समस्या से ग्रस्त हैं, या हम लंकिनी के पास पहुंच रहे हैं। और जब भी लंकिनी के पास में जाओगे ना तो लंकिनी भी खाना चाहती है, सिंहिका भी खाना चाहती है, और सुरसा भी खाना चाहते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है कि इंटेंशन में भी बड़े झोले हैं, इंटेंशन में भी बड़ा झोल है
कि सही इंटेंशन कौन सी हो सकती है, सही इंटेंशन को कैसे पहचाना जाए। और जब अपनी यात्रा के माध्यम से हम वहाँ तक पहुँचते हैं तो वो सत्संग बन जाता है, वो सत्य का संग बन जाता है। इसलिए सिंहिका को परास्त करने के बाद में हनुमान जी महाराज इंटेंशन पर चलते हैं। कई बार देखा कि हम पानी का लोटा लेकर के वैसे ही छोड़ दो और उसी पानी के लोटे को, जल को लेकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं। इंटेंशन बदल गई तो पदार्थ का गुणधर्म बदल जाता है, वस्तु का गुणधर्म बदल जाता है। वही पूरी की पूरी प्लेट होटल में खाने के लिए दो और उसी में से आधा चम्मच किसी को प्रसाद बना करके दो। इंटेंशन जैसे ही बदलती है वो वस्तु के गुणधर्म बदल देती है, वो काल को भी सूक्ष्म कर देती है, वो वस्तु को भी सूक्ष्म कर देती है। खाने की थाली में अगर कोई अपने को प्रसाद के इतना दे दे तो मन को खुशी होगी क्या? और अगर प्रसाद को खाने की जितना आपको बांध दे दे तो जो लंकिनी है वो इंटेंशन है। जीवन में जब भी कुछ करना होता है सत्य के रास्ते में, धर्म के रास्ते में, तो हमेशा ये देखना होता है कि हम किस इंटेंशन से कर रहे हैं। अगर हमारी इंटेंशन सही होगी तो आगे मार्ग मिल जाएगा, अगर इंटेंशन सही नहीं होगी। पांचवा सर्कल एक आता है। इस इंटेंशन को सही करने के बाद में हनुमान जी सारी रात लंका में सीता जी को ढूंढते हैं। एक और सर्कल आता है जिसका नाम होता है तर्क। मनमोह तर्क करे कपिला का। अपने आप को जगाने के लिए अपने को तर्क का सहारा लेना होता है, बुद्धि का सहारा लेना होता है, लॉजिक का सहारा लेना होता है। सही और गलत का निर्णय करने के लिए अपने को तर्क का सहारा लेना होता है। जब सारी मेहनत करने के बाद भी अपने को शांति नहीं प्राप्त होती है, उस समय देखना होता है, समीक्षा करनी होती है, और इसी तर्क के माध्यम से एक तत्व जग जाता है जिसका नाम होता है विभीषण। उसे जगाना होता है। मनमोह तर्क करे कपिलागा, और उसी समय होता क्या है, तेही समय विभीषण जागा। तो ये 5 अपने सामने सुंदरकांड की यात्रा में ये 5 सर्कल आएंगे। अगर इनको नहीं समझा गया तो ये 5 सर्कल क्या कर देंगे, अपने को गोल गोल घूमते रहो। अपने को लगेगा कि हम चल रहे हैं, अपने को लगेगा नहीं बड़ी तेजी के साथ में चल रहे हैं, एक कदम भी हमने रोका नहीं है, एक भी मिनट के लिए हम कहीं रुके नहीं हैं, लेकिन हम उसी जगह पे घूम रहे होते हैं। या तो मान के सर्कल में घूमेंगे, या भूख के सर्कल में घूमेंगे, या ईर्ष्या के सर्कल में घूमेंगे, या इंटेंशन की सर्कल पे घूमेंगे। और जब इसके आगे निकल जाते हैं तब वास्तव में जर्नी शुरू होती है, तब वास्तव में यात्रा शुरू होती है, तब वास्तव में सर्च शुरू होती है। जब अपने बल से सर्च कर लेते हैं और सफल नहीं होते हैं, तब तर्क का जन्म होता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, या कि इसके करने का कोई और तरीका हो सकता है। मनमोह तर्क करे कपिलागा, और तेही समय विभीषण जागा। और जैसे ही विभीषण को जगा लिया जाता है, तो जिन सीता को, जिस शांति को हनुमान जी घर घर में ढूंढ रहे थे,
जगह जगह ढूंढ रहे थे। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलेउ पवन सुत विदा कराई। 1 मिनट में घटना घट गई, 1 मिनट में समाधान हो गया। बिना विभीषण के जगे हुए सारी रात लंका में, रावण के महल तक चले गए, सब जगह ढूंढ लिया। गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन। और कई बार जब कोई भी शांति को, हो गया टाइम आप लोगों का, शांति को जब खोजते हो ना उस तरीके से, और जब हम इसी अवस्था में होते हैं, चौथे सर्कल को पार करके घूम रहे होते हैं, तब हम क्या कहते हैं कि नहीं वहाँ कुछ नहीं है, सब करके देख लिया है, कई सालों से हम जा रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं रखा है सिवाय लड़ाई झगड़े के। जब क्योंकि इंटेंशन की का एक दायरा है, हर सर्कल का एक दायरा है कि उसका क्षेत्रफल कितना है, उसका एरिया कितना है। और जैसे ही तर्क के माध्यम से हनुमान जी ने विभीषण को जगा लिया, विभीषण माने जीव, अभी तो हमारा अहंकार जगा हुआ है, हमारी भूख जगी हुई है, हमारी ईर्ष्या जगी हुई है, हमारी इंटेंशन जगी हुई है, लेकिन हम नहीं जगे हुए, बाकी सब कुछ जगा हुआ है। पता नहीं करोड़ों अरबों सेल्स जो अपनी बॉडी में है ना, वो सबके सब जगे हुए हैं, लेकिन विभीषण सोया हुआ है। इस सत्य की खोज में इन पांचों के माध्यम से जैसे ही विभीषण जग जाते हैं, तो जो शांति हम खोज रहे होते हैं उसकी युक्ति पता चल गई, उसका तरीका पता चल गया, और 1 मिनट के अंदर हनुमान जी उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की।